मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। पहले तो बेटा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, तो बेटा यस मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मैं घर से ही लेक्चर दे रहा हूं। वो इस वजह से बेटे क्योंकि आपका सिर्फ 9th क्लास का लास्ट लेक्चर होता है और इस टाइम थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइम अगर बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी हमारे रिस्ट्रिक्शन है। इस वजह से बेटा जो है वो मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। इंशाल्लाह जब आपका कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा 31 तक या 30 तक, फिर हम इंशाल्लाह स्टूडियो में स्टार्ट करेंगे। अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है रिव्यू एक्सरसाइज। होप सो आप सब लोगों को ये क्लियर होगा मेथड, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ जो फर्स्ट डे हैं। पहले आप मुझे बता दें सब लोगों को स्क्रीन क्लियर है, सब लोगों को नज़र आ रहा है, आवाज़ भी आ रही? MCQ जी जी ईमान बेटे मैं MCQ भी करवाऊंगा। आवाज़ डबल आ रही है बेटा, ये कैसे हो सकता है आवाज़ डबल आ रही है? हाँ जी वॉइस क्लियर है सब लोगों को? ओके 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 बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है और इसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हमने बेटा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपने इन पावर्स को ख़त्म करना है और सिंगल आपने फ्रैक्शन में या सिंगल नंबर में आंसर निकालना है, ओके जी मेरे बेटे। 2.2 एक्सरसाइज भी हम कर लेंगे, ओके करेंगे हम 2.2 एक्सरसाइज भी करेंगे, आप उसकी टेंशन नहीं ली। उसमें से हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो मुझे पता है बेटा, ठीक है। तो जी जी गानी बेटे मैंने चेक कर लिया है। अच्छा बेटा आपके पास सबसे पहला काम आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव पावर है तो उसे आपने ऊपर शिफ्ट करके कंप्लीट एक्सप्रेशन को ऊपर शिफ्ट करना है और उसे पॉजिटिव बना देना है। 0.044 पावर आपके पास ही -3/2। हमने फर्स्ट स्टेप में ही क्या किया कि ये ओवर से ख़त्म कर दिया, ठीक है, और इस कंप्लीट को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो पावर हमारे पास क्या होगी बेटे? 0.04 पावर क्या हो गई है? 3/2, ठीक है। देन हमने सेकंड क्या करना है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इस क्वेश्चन में एक हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो है हमारे पास पॉइंट। उस पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करने के करेंगे कैसे? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी कि जब पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो हम पॉइंट की जगह पे लगाते हैं 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं हम उतने 0 लगा देते हैं नीचे। पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर्स हैं तो हम नीचे 2 0 लगा देंगे। तो ये होगा हमारे पास 4/100 और इसकी पावर 3/2 पावर को अभी हमने चेंज नहीं किया। अब हमारे पास सब पावर्स पॉजिटिव में हैं, पॉइंट भी खत्म हो चुका है। अब हमने बेटा इसे करना है प्राइम फैक्टराइज। 216 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो बेटा हमारे पास बनेगा 2 3 टाइम्स है 2^3 और 3 भी 3 टाइम्स है तो इसे हम लिखेंगे 3/3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 25 है। 25 की तो आप आसानी से कर सकते हैं। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 5/2 और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2/2। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहाँ कर दी है 250/100, 225/50, 55/25 एंड 5 ठीक है। 100 की जगह हमने पुट करना है 2/2 ओवर 2/2 मल्टीप्लाइड 5/2 एंड होल पावर 3/2, ठीक है। बेटा अभी क्लास स्टार्ट हुई है। अच्छा अब देखिए बेटा हमारे पास पावर्स हमने प्राइम फैक्टराइज भी कर दी है। अब हमारे पास डबल पावर्स बन गई हैं। 3 भी पावर है, 2/3 भी पावर है, यहाँ भी 3 पावर है और 2/3 भी पावर है। अगेन यहाँ भी पावर्स रिपीट हो रही हैं तो हमने पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 × 2/3 अगेन 3 × 2/3, 2 × 1/2, 2 × 3/2। ये नीचे जो पावर्स हैं इनको भी इसकी रिस्पेक्टिव पावर से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3/2 एंड 5/2 × 3/2, ठीक है।
अब ये हमारे पास जो पावर्स कैंसिल हो रही हैं वो कर देंगे, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, अगेन यहाँ कैंसिल, यहाँ भी कैंसिलेशन और यहाँ भी कैंसिलेशन। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है बेटा? नेक्स्ट मूव करें हम। हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी आपने कर लिया जुवेरिया, आपने कर लिया, मुझे पता है। मैं फिर भी रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, सब लोगों को क्लियर है बेटा? ओके ओके ओके, ये क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए। 2 पार 2, 3 पार 2, यहाँ पे बचा है 5 पार 1 मल्टीप्लाई 2 पार 3, नीचे भी 2 पार 3 और 5 पार 3, ठीक है। इसके बाद बेटा आप, अब मैंने मेथड थोड़ा सा चेंज किया है। ये देखिए हमारे पास है 2 पार 2 और 2 पार 3, इन दोनों पार्ट्स को प्लस किया है, 2 पार 2 प्लस 3, और ये नीचे वाला 3 इसे ऊपर शिफ्ट करके माइनस कर दिया। ओके, तो हमारे पास बेटे हमारे पास 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ भी कर सकते हैं आप, 2 पावर 3 को 2 पावर 3 से कैंसिल कर दें, आपके पास बचेगा 2 पावर 2, ठीक है। और 3 पावर 2 एज इट इज। 5 पावर 1 3 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा हमारे पास 5 पावर 1 माइनस 3। ओके, अब हम इसे बेटा 1 में से 3 को माइनस किया तो पावर है -2, लेकिन हमारे पास -2 नहीं होना चाहिए, हमने पावर को नीचे शिफ्ट करके उसे क्या बना दिया, पॉजिटिव 5 पावर 2। अब ये स्क्वायर रूट बेटा हर टर्म के ऊपर लगा देंगे, 2 पावर 2 के ऊपर भी, 3 पावर 2 के ऊपर भी और 5 पावर 2 के ऊपर भी, तीनों के ऊपर हमने लगा दिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास है 6/5, ठीक है। क्लियर है सब लोगों को? ओके ओके बेटा। जी ईमान बेटे, कहाँ पे प्रॉब्लम है? जी बेटा, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन बेटा आप भी थोड़ा समझें कि हमारे पास अभी लॉकडाउन कंप्लीट जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मगरिब के बाद जो है वो थोड़ी सख्ती होती है इसमें लॉकडाउन में, तो आते जाते हुए वो रोक लेते हैं, पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, फिर जो है ना वो ऑफिस के लिए भी मसला बनता है कि क्यों इतने बजे तक खुला है, ठीक है। जी बेटा, कुछ नए बच्चे थे उनके लिए मैंने करवाया। ये देखें अभी भी ये मुहद्दिसा और बिलस से कह रहे हैं रिपीट करें, राबिया भी कह रही है, स्टार्टिंग में से जवेरिया भी कह रही है, स्टूडियो। ओके बेटा, कल मैं इंशाल्लाह स्टूडियो में आपको दूंगा लेक्चर, देखेंगे फिर क्या होता है। अच्छा बेटा, यहाँ देखें आपके पास मैं स्टार्ट से रिपीट कर देता हूँ बेटा। -3/2 है। फर्स्ट स्टेप में आपने पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप पावर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट टर्म को ऊपर शिफ्ट करके पावर को पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉइंट को ख़त्म किया है। पॉइंट को ख़त्म करके नीचे हमने 1 लिखा है। 1 के बाद जितने नंबर हैं हमने उतने नीचे 0 लगाने, ठीक है। तो हमने नीचे 0 लगा दिए, 2 zeros लगा दिए हैं। पावर हमारे पास है 3/2, ठीक है। देन हमने क्या किया बेटा, उसके बाद हमने 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, ये क्या लिखा है हमने, 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है और 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 100 की प्राइम, मीन्स के जितने नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती थी हमने सबकी कर दी। ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 मल्टीप्लाई 2/3, 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये क्या किया है, इस स्टेप में हमने जस्ट पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया। 2/3 को इन दोनों पावर से, 1/2 को इस 2 से, 3/2 को इन सब पावर से, तीनों से मल्टीप्लाई किया।
अब जो कैंसिल हो गई हैं वो कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचता है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो सेम बेसिस हैं, ये आप 2 पावर 3 को 2 पावर 3 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा जस्ट 2 पावर 2, तो वो 2 पावर 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, और इस 3 को बेटा ऊपर शिफ्ट किया है तो ये होगा 1 माइनस 3, जिसका आंसर हमारे पास होगा -2, ठीक है। फाइव पावर 1 माइनस 3, बेटे ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बेसिस को रिपीट नहीं होना चाहिए। 5 बेस में है, 5 रिपीट हो रहा है, तो हम नीचे वाले नंबर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, पावर माइनस हो जाएगी और ये नीचे से 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नाउ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके पास है a पावर p a पावर q पावर p प्लस q होल पावर a पावर q ओवर a पावर r पावर q प्लस r डिवाइडेड 5 टाइम्स a पावर p डॉट a पावर r और होल पावर p माइनस r, ठीक है। जवेरिया बेटा आप बातें छोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा ना। आवाज़ बहुत हल्की आ रही है बेटा, नहीं इस तरह तो नहीं हो सकता, आवाज़ हल्की कैसे आ सकती है आपको, यहाँ से साउंड फुल है बेटे। हाँ जी अब ठीक है, नहीं नहीं बेटे साउंड फुल है, यहाँ से आवाज़ हल्की नहीं है। अच्छा बेटा इसमें देखें हमने क्या किया है, हमने पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो पावर्स हैं उनको आपस में रिजॉल्व किया है। इस क्यू को ऊपर शिफ्ट करेंगे p माइनस क्यू और होल पावर होगी p प्लस क्यू। इसी तरह इस r को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर होगी q माइनस r और होल पावर होगी q प्लस r डिवाइडेड, इस इन दोनों की बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों की बेसिस सेम है तो बेटा हमने पावर में लिख दिया a पावर p प्लस r और होल की पावर है p माइनस r। जब पावर नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे तो माइनस करेंगे, और जब पावर आपके एक ही जगह पे हैं आपके पास, मतलब कि ऊपर हैं या नीचे हैं, तो आपने एक ही नंबर पे लिखना है तो उन पावर्स को ऐड कर दें, ठीक है। ओके ओके बेटा, मैं कल से इंशाल्लाह लाइव, कल मैं जाऊंगा इंशाल्लाह बेटा, कल आपको मैं लाइव ही समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये है p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, q माइनस आर एंड q प्लस आर, ये होगा हमारे पास q स्केयर माइनस आर स्केयर, और p प्लस आर एंड p माइनस आर, ये होगा हमारे पास p स्केयर माइनस आर स्केयर। अब बेटा ओके बेटा कोई बात नहीं, अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिवाइड का मतलब और ओवर का मतलब बेटा सेम होता है, तो हमने डिवाइड वाला पूरा, डिवाइड के बाद वाला पूरा हमारे पास क्वेश्चन का पोर्शन हमने वो नीचे शिफ्ट कर दिया है। 5 टाइम्स a एंड p पावर p स्केयर माइनस आर स्केयर, उसे नीचे शिफ्ट कर दिया है, और ये है हमारे पास a पावर p स्केयर माइनस q स्केयर एंड a पावर q स्केयर माइनस r स्केयर, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास बेटा, अब हमारे पास ये ऊपर जो एक ही जगह पे हैं a, ठीक है, न्यूमिरेटर में है a और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर देना है, p स्केयर माइनस q स्केयर प्लस q स्केयर माइनस r स्केयर, इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, नीचे वाला एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने q स्केयर को माइनस q स्केयर से कैंसिल कर दिया, p स्केयर माइनस r स्केयर, और नीचे भी है हमारे पास p स्केयर माइनस r स्केयर, लेकिन चूंकि हमने रूल को फॉलो करना है, डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं करनी, तो हमने इस नीचे वाली पावर को ऊपर शिफ्ट करना है और इसके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। p स्केयर का होगा माइनस p स्केयर और माइनस r स्केयर का साइन चेंज होकर प्लस r स्केयर होगा। अब ये r स्केयर से कैंसिल और p स्केयर से कैंसिल, एक ही पावर में हमारे पास बचता है बेटा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 वो हमारे पास होती है 1/5। ये हमारे पास बेटा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? होमवर्क बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट आपका होमवर्क।
हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को। नेक्स्ट मूव करें। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बेटा, इसकी जस्ट मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, जस्ट आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही इस क्वेश्चन की तो आप मुझसे पूछ लें बेटा। ये जस्ट आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। पहले हमने ऊपर वाली पावर्स को एक ही ए पे लिख के ऐड कर दी है, फिर हमने नीचे वाली पावर्स को एक ही ए पे लिख के ऐड कर दी है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही हैं, लेकिन उनमें से टाइप्स हैं। हाँ नहीं बेटा, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें हम। हाँ जी हुस्ना, आपको मुश्किल हो रही है? हाँ जी, आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे जवेरिया, आप दोबारा क्वेश्चन करके सेंड करेंगे। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक तरह से तैयार भी हो जाएगा। नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन है। ये देखें, अब इसके बाद हमने नीचे वाली पावर को ऊपर शिफ्ट किया, ऊपर शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। मींस के नीचे वाली पूरी पावर के साइन चेंज कर दिए हैं। -2l, -2m, -2n, ये सब कैंसिल हो गए और आंसर हमारे पास आता है 1। हाँ जी, उस तरह भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने अभी मेथड चेंज किया बेटा। हाँ जी आशिर, आप कर सकते हैं, लेक्चर के बाद कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करें हम बेटा। बेटा कौन है जेरी? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जिनको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा वो पूछ लें, लेकिन आप बातों से फुर्सत मिले आपको तो फिर ही है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें देखें हमारे पास क्यूब रूट है, थर्ड रूट है। ठीक है, इस रूट को हम ख़त्म कैसे करते हैं? हम इस जो हमारे पास है बेटा ये रेडिकल का साइन, इसको ख़त्म करके हम इसकी पावर में लिख देते हैं ओवर में। ठीक है, हम इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। इसका रेसिप्रोकल, इसको लिख देंगे 1/3। a पावर m ओवर a पावर n, इसको भी लिख देंगे 1/3। और a पावर n ओवर a पावर l, इसको भी लिख देंगे 1/3। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, इस पार को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। l को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा l/3। m को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा m/3। m को 1/3 से m/3, देन n/3, सिमिलरली n/3 एंड l/3। मीन्स के हमने क्या किया है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास ये 3 जो है वो l के नीचे, m के नीचे, इसी तरह यहाँ भी m/3, n/3, n/3 एंड l/3 ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटे, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, तो हमने a पावर l/3 प्लस a पावर m/3 प्लस a पावर n/3 ऊपर की पावर्स को ऐड कर दिए, नीचे की पावर्स को आपस में ऐड कर दिए। a पावर m/3, a पावर n/3 और a पावर l/3, इन सबको ऐड कर दिए। ठीक है, अंडर रूट को कॉमन भी ले सकते हैं बेटा, अगर आपने उस तरह किया है तो उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नीचे की पूरी पावर को हमने ऊपर शिफ्ट कर देना है। l/3 प्लस m/3 प्लस n/3, इस सारी पावर के साइन चेंज कर देंगे, -m/3 -n/3 एंड -l/3। ठीक है, अब ये हमारे पास सब कैंसिल हो जाएंगे। l/3 से कैंसिल, m/3 से कैंसिल, n/3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर हमारे पास आएगा बेटा a पावर 0 विच इज इक्वल टू 1।
ठीक है। अब बेटा मुझे बताएं किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, आई थिंक 6 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो 6 क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। हाँ नहीं, आंसर 1 आएगा बेटा। ओके मैं 6 क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ बेटा। ये देखें, ये हमारे पास पावर्स क्या हो रही हैं, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऊपर वाले नंबर्स को हमने एक्सपोनेंट्स जो हैं, ऊपर वाले बेस को, बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स जो हैं उनको हमने एक ही बेस पे लिखा है और सब पावर्स को ऐड कर दिया है, 2l + 2m + 2n। नीचे भी वही काम किया है, l + m + m + n + n + l, नीचे भी वही काम किया हमने, ठीक है। अब हमारे पास l + l होगा 2l, m + m होगा 2m और n + n होगा 2n, ठीक है। अब आपको नजर आने में तो ऊपर नीचे सेम है, ठीक है, लेकिन हमने बेटा इसे क्या करना है, इसे हमने शो करना है कि ये कैंसिल करके जो हमारे पास पावर जो है माइनस करके 0 आएगा पावर में, और किसी भी नंबर की पावर 0 वो हमारे पास 1 होती है। उसके लिए हमने क्या किया, नीचे वाली पूरी की पूरी पावर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, -2l इसकी वजह से आया, ठीक है, और -2m + 2m को चेंज किया है, +2n को चेंज करके -2n यहाँ पे लिखा है, ये सब पावर्स कैंसिल हो जाएंगी बेटा। a पर 0 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क है बेटा एक्सरसाइज में बोल रहा हूँ, आपने रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, मींस के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 मैंने करवा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने करना है और 3 भी अगेन आपने करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। हाँ नहीं बेटा, सब लोगों को क्लियर है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना, वो आप दोबारा अगर देखेंगे ना वीडियो में जैसे मैंने समझाया है, ठीक है, और साथ साथ आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे। अभी तो आप लोगों का जो है ना वो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर वाइट बोर्ड पे हम करेंगे तो होप सो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इसलिए कल से मैं जो है ना वो आपको स्टूडियो में जाके ही करवाऊँगा। इस तरह आप लोगों को डबल माइंडेड हो रहे हैं आप लोग। ओके बेटा, ओके ठीक है बेटिया, आप चैप्टर 3 से स्टार्ट कर दें। अफरा आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर दूं मैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, फर्स्ट स्टेप आपको आता है तो आप सारे स्टेप इसमें कर सकते हैं सॉल्व। p a पार p और e पार q है, ठीक है, नीचे से पार को ऊपर शिफ्ट कर दें p - q और बाहर वाली पार एज इट इज दिखें, नीचे वाली पार को ऊपर शिफ्ट कर दें q - r, बाहर वाली पार एज इट इज दिखें। इसमें चूंकि नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते तो हमने क्या किया, पावर्स को प्लस कर दिया, a पार p + r और पार p - r, बाहर वाली एज इट इज दिखी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई, p - q p + q, q - r q + r, p + r एंड p - r, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया बेटा, चूंकि बेसिस सेम है तो हमने पावर्स को क्या कर देना है, पहले तो हमने डिवाइड को ख़त्म किया है, ठीक है, डिवाइड का मतलब ओवर होता है, तो हमने उसको ओवर में चेंज करके नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ओके बेटा, अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी रिपीट कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक यही था, आज का लेक्चर हमारा बेटा ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत